अभी हम प्रयागराज में हैं और आप लोगों को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो है मेला लगा हुआ है। काफ़ी दूर-दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ जो है ठहरने का, रहने का भी प्रबंध किया गया है। लेकिन लोग इतने मात्रा में आ रहे हैं, भारी भरकम मात्रा में आ रहे हैं कि लोगों को जो है यहाँ ठहरने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हम भी जो है नवादा, बिहार से चलकर प्रयागराज आए महाकुंभ मेले में जो है घूमने के लिए और रात के तकरीबन 12 बजे रात्रि विश्राम करने के लिए जो है कुछ हम अपना व्यवस्था करना चाह रहे थे। इसी क्रम में इन्हें लगता है कि हमें जो है इनकी मदद करनी चाहिए और ये जो है अपने रूम में हमें एडजस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं पेशे से एक वकील भी हैं और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वकील जो होते हैं काफ़ी ये फी लेते हैं, काफ़ी लोगों का जो है ये पैसा ऐंठते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनके अंदर जो इंसानियत देखी गई है, इंसानियत पाई गई है, तो वाकई में हमें लगा कि काफ़ी जो है सराहनीय है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि आप लोगों को भी जो है ये साझा करना चाहिए। चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है। मैं यहाँ विगत सन 2000 से हूँ और कंपटीशन होने के बाद सफल नहीं हो पाया जिस और परिणाम स्वरूप मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद ज्वाइन कर लिया। जी। तो यहाँ विगत में लगभग 24 सालों से इस तरीके के आयोजन देखता आ रहा हूँ जब जब हुए हैं और उसका साक्षी भी रहा हूँ। इस सरकार जो वर्तमान में है हमारी, वो जब से आई है तब से धार्मिक व्यवस्थाओं पर बहुत ध्यान दे रही है और इसी क्रम में मेले का विस्तार जो बहुत कम क्षेत्रों में होता था पहले, अब काफ़ी बड़े क्षेत्र में होने लगा है। लगभग 10-12 किलोमीटर का रेंज हो गया है ये और व्यवस्थाएं भी बहुत यूनिक हैं। यहाँ विशेष बात इस बार का ये ध्यान रखा गया है कि मेले में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भोजन के बिना ना रहे। यदि उसके पास धन नहीं है तो बहुत से जगहों पे साधु संत समाज के द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। सवेरे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक ये भोजन उपलब्ध रहता है सभी लोगों के लिए। जी जी। सर, और थोड़ा सा हमें पहले ये बताएंगे कि रात के तकरीबन 12 बजे हम यहाँ होटल खोज रहे थे, रूम खोज रहे थे और उस रात्रि के लगभग 12 बजे जो हमें मदद की आप, तो क्या सोचकर मदद किए और कहीं ना कहीं आप पेशे से वकील भी हैं, तो कुछ ये नहीं लगा होगा कि पता नहीं कौन है, कैसा व्यक्ति है, इसे हम अपने रूम में कैसे एडजस्ट करें? देखिए, आप ये बात सही कह रहे हैं कि रात्रि का समय था और हम लोग अनजान थे। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में मेरी ये अवधारणा रहती है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ तो करना चाहिए मुझे। इसी विचार के से उत्प्रेरित होकर के मैं आप लोग को अपने साथ अपने कमरे में ले आया। जी जी। क्योंकि समय प्रतिकूल था, उस समय मैं जानता था यहाँ का वाला होने के कारण कि रात्र के समय आपको कोई चीज़ मिलने में असुविधा होगी, क्योंकि आप बाहर के हैं और आपको यहाँ के कहाँ क्या उपलब्ध हो सकता है इस बात की भी अल्प जानकारी होगी या संभवतः नहीं होगी। जी जी जी। तो आपको निश्चित रूप से पूरी रात इधर से उधर भटकना पड़ता। इसलिए मैं इस संवेदना के अधीन मतलब आपको अपने साथ रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं महसूस हुई जी। और ऐसा मैं विगत हर साल करता हर हूँ। साल कर लेते हैं। जब भी कोई लोग आते हैं और किसी को परेशान देखता हूँ तो किसी ना किसी की मैं मदद करता था। सर, आप पेशे से वकील हैं और वकील को ऐसा लोग कहते हैं कि वो एक तरह से लोगों का पैसा ऐंठते हैं, मदद नहीं करते हैं। तो अखिलेश पांडे जी, कहीं ना कहीं यदि आप पेशे से वकील रहते हुए इस प्रकार से लोगों का मदद करते हैं, तो हमें तो लगता है कि जो भी आपके सामने जो भी केसेस आते होंगे, उसमें यदि कुछ वैसे व्यक्ति जो गरीब टाइप के होते होंगे तो उनको आप यथासंभव मदद भी करते होंगे। हाँ, ये सही है। एक बार एक जेल के अधिकारी ने मुझे एक प्रकरण दिया था, काफ़ी गरीब लोगों का था, जनपद सोनभद्र का। उसमें मुझे अपना पैसा लगाया था मैं, और वो व्यक्ति आजीवन कारावास पाया था। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो उसमें बहस हुई और वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया। उसमें जज हमारे बहुत विद्वान जज थे, एक बिहार राज्य के धरणीधरन झा। तो उनका आदेश था
और इस प्रकार मतलब है अपना पैसा लगाकर भी मैं किसी की बड़ी सहायता किया था, वो मेरे लिए जिंदगी भर बहुत संतोष की बात होती है। जी, यानी कहीं न कहीं आप उस केस में अपना पैसा लगाकर उनका मदद किए थे। हाँ, मदद किया था उस, क्योंकि उसको महत्वपूर्ण बात ये थी कि आजीवन कारावास में व्यक्ति छूटता नहीं है, जी, 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 जी। और उसको आजीवन कारावास हो गई थी। उसकी पत्नी ही मेरे पास आई हुई थी, तो उनकी दयनीय दशा देख करके तब पता चला कि वास्तव में वो लोग गरीब हैं। तो उसमें फिर संवेदना काफ़ी जगी, और फिर मैंने कहा नहीं, इस केस को मुझे करना है। हालांकि क्योंकि आजीवन कारावास था और मैं भी बहुत लंबे समय से वकालत नहीं कर रहा था, तो मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन ईश्वर का नाम लेके सब कुछ किया गया। और ओझा साहब ने मामले को पकड़ा और वो जाना कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ, और उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि इसके आजीवन कारावास को निरस्त करते हैं। और उसी समय बनारस जेल में क्लाइंट मेरा अवरुद्ध था, उसी दिन आदेश वहाँ बनारस भिजवाया और उसको रिलीज कराया। तो ये जिंदगी की और भी बहुत सारी चीजें जी, होती है जी। जिसमें मैं धन ना होने के बाद भी काम कर देता हूँ लोग, और जी, जी। यदि जी, तो हमारे साथ अखिलेश पांडे जी हैं और कहीं न कहीं पेशे से वकील हैं और समझ सकते हैं कि एक वकील यदि अपने क्लाइंट के लिए खुद का पैसा लगाकर उनकी मदद करे, तो समझ सकते हैं कि उसके अंदर की इंसानियत कैसी होगी। और वास्तव में यदि इनकी इंसानियत को परखा जाए तो हम खुद एक उदाहरण है, क्योंकि रात्रि के 12 बजे यदि हम रोड पर ये होटल जो है लेना चाह रहे थे, रोड पर जो है कहीं होटल खोज रहे थे, रात्रि विश्राम के लिए जो हम किसी से मदद माँगना चाह रहे थे, और उसी क्रम में जो है ये हमारी मदद करते हैं और हमें ये भी पता नहीं रहता है कि पेशे से वकील हैं, और ना ही इनको पता रहता है कि हम कौन हैं और कहाँ से हैं। सारा चीज़ जो है ये भाँपते हैं थोड़ा-सा, और ये जो है अपने रूम में हमें एडजस्ट करते हैं। इसके लिए सर आपको बहुत-बहुत आभार। चलिए, ये तो ईश्वर की कृपा है कि हम सभी लोग किसी संयोगवश मुलाकात हुई है। नारायण चाहेंगे तो ये लंबी अवधि तक बना रहेगा, जी। और जो हो पाएगा अपने मानवीय आधार और योग्यता के बल पर वो जीवन पर्यंत करूँगा। जी, जी। चलिए, तो हमारे साथ अखिलेश पांडे जी वार्तालाप करने की ज़रूरत है, और बाकी आप लोग जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं, जिस प्रकार से लोगों का मदद करते हैं, कहीं न कहीं हम भी एक उदाहरण हैं। तो आप जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएँगे। तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।